करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। चांद को अर्घ्य देने के बाद खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती ही है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसके मुंह में बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खरोचती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसके छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ के दिन इन 5 मंत्रों का जाप करने से आपके पति की आयु लंबी भी होती है और साथ ही साथ आपके रिश्ते भी मधुर हो जाते हैं। इन 5 मंत्रों का जाप आपको करवा चौथ के व्रत का 2 गुना फायदा देता है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को पूजन के साथ साथ इन खास मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश समेत माता पार्वती के मंत्र पढ़ने से व्रत का फल 2 गुना मिलता है। करवा चौथ का व्रत हर सुहागन स्त्री के लिए खास होता है, क्योंकि इसमें वो अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती है। इसी के चलते वो पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शाम को चंद्रदेव की पूजा करके ही व्रत खोलती हैं। इस दिन करवा माता समेत माता पार्वती, भगवान शिव एवं गणेश जी की पूजा का भी विधान है। अगर इस दौरान कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए तो आपको आपके व्रत का 2 गुना फल मिलता है। तो चलिए अब वो 5 खास मंत्र के बारे में जानते हैं
जिनका जाप अगर आप करवा चौथ के दिन करते हैं तो उससे आपको 2 गुना फायदा मिलता है और आपके जीवन में खुशहाली भर जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी पूजा के आरंभ में गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा के बिना किसी भी पूजा का होना अधूरा है। गणेश जी का ध्यान करने से ही पूजा का प्रारंभ होता है। तो किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के ध्यान से ही होती है। इसलिए करवा चौथ व्रत की पूजा करते समय सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप 11 या 21 बार जपने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, करवा चौथ के दिन ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप भी लाभदायक होता है। वैसे तो ये मंत्र भगवान शिव का है, लेकिन इसके जप से माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं। इससे पति की आयु लंबी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 3, ओम अमृतांदाय विद्महे कला रूपाय धीमहि त्रोसोम प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जीवन में हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है, जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है और आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है। नंबर 4, शाम को जब आप चंद्रदेव को जल चढ़ाते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, उस समय अगर आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मानसिक शक्ति मिलती है, आपका मन शांत होता है, साथ ही पति पत्नी में होने वाले मनमुटाव भी दूर हो जाते हैं। अगर आपका आपके पति से झगड़ा हुआ है या फिर थोड़ी बहुत गलतफहमियां हैं तो वो सब दूर हो जाएंगी अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं। चंद्रदेव आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे और आपके रिश्ते में सुधार आएगा और आपका व्रत संपन्न होगा। नंबर 5, ओम षण्मुखाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे भगवान कार्तिकेय की उन पर कृपा होती है। करवा चौथ के व्रत पे माँ करवा के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपके रिश्तों में सुधार आता है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज आपने हर मंत्र को अच्छे से समझा, जिन मंत्र का जाप आप करवा चौथ के दिन कर सकते हैं और अपने व्रत को और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। इन मंत्र के जाप से आपको आपके व्रत का 2 गुना फायदा मिलता है। करवा चौथ से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं, तो अगर आप उन जानकारियों को छोड़ना नहीं चाहते तो अभी हमारे चैनल वास्तु शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में दिए गए बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले पता चल जाता है कि हमारी वीडियो आ चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी करवा चौथ का महत्व पता चल सके और वो भी अपनी पूजा को और बेहतर बना सके। वास्तु शिक्षा से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।